मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 7 इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये इसके सब टॉपिक्स हैं बेटा जो हम इस लेसन में कवर करेंगे। हम इस टॉपिक में बच्चे हम इस लेसन में लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। यानी मॉनसून आपको समझ में आ गया होगा, मॉनसून मीन टू से रेनी सीजन यानी जो हमारा भारत है उसमें का जो क्लाइमेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह का क्लाइमेट है, कैसे बारिश होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। भारत को लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट यानी मॉनसून क्लाइमेट की भूमि कहा जाता है, यानी बारिश की भूमि कहा जाता है। मॉनसून रेफर्स द रेनी सीजन। मॉनसून का मतलब होता है बारिश का मौसम। ठीक है, किस किस बच्चे को अच्छा लगता है बारिश का मौसम? सभी बच्चों को पसंद होता है ना। द रेन बियरिंग मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन एंड एंटर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो बारिश होती है बेटा उसकी जो मानसून हवाएं होती है, जब बारिश होती है ना, जो भी बारिश की बियरिंग मानसून विंड्स, उसके साथ क्या आता है? मानसून विंड्स आती हैं, यानी हवाएं चलती हैं, मानसून हवाएं चलती हैं जो कि कहाँ से ब्लो होती हैं, कहाँ से उठती हैं? वो इंडियन ओशियन, जो हमारा इंडियन ओशियन है वहाँ से उठती हैं और एंटर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और भारत में एंटर करती हैं। देखिए हमारा इंडियन ओशियन कहाँ पर है बच्चे? ये रहा हमारा इंडियन ओशियन। यहाँ से ये बियरिंग करती हैं, ब्लो होती हैं और फिर ये हमारे इंडिया के अंदर मेनलैंड में आ जाती हैं, मेन एरिया में आ जाती हैं। ठीक है, समझ आया कैसे आती हैं? इंडियन ओशन से उठती हैं और ऊपर की तरफ इंडिया में आ जाती हैं मेनलैंड में। पीपल ऑफ इंडियन eagerly wait for the arrival of monsoon rains to get relief from the oppressive heat of the Indian weather। देखिए जब बारिश आती है ना बेटा जून जुलाई में, उससे पहले इतनी गर्मी होती है कि आप लोग बारिश की वेट करते हो, ईगरली, बहुत उत्सुकता से आप उसकी वेट करते हो। किसान भी बहुत वेट करते हैं क्योंकि उन्होंने चावल की फसल, जो धान होता है वो बीजना होता है, बोना होता है, इसलिए हर कोई व्यक्ति जो है ना वो मानसून सीजन की बहुत उत्सुकता से वेट करता है, ईगरली वेट करते हैं क्योंकि वो गर्मी से तंग आ चुके होते हैं। द पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल डेट्स ऑफ द अराइवल ऑफ द मानसून। वास्तव में तो लोग जो है ना एक मोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि रफ सा आइडिया लगा लेते हैं कि इस मौसम में या इस टाइम में, इस महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में बारिश होने वाली होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जून जुलाई के एंड में बारिश का मौसम होता है, तो उस टाइम में मॉनसून सीजन होता है, यानी रेनी सीजन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति इसका अंदाज़ा लगा लेता है, रफ आइडिया लगा लेता है। द वेदर एक्सपर्ट्स ऑल्सो फोरकास्ट अराइवल ऑफ द मानसून। और इसके अलावा जो हमारे वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक पूरा पक्का आइडिया आपको दे देते हैं कि किस प्रकार से मानसून कब आएगा। ठीक है, फोरकास्ट करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं कि मानसून कब आएगा। इफ़ मानसून अराइव्स ऑन टाइम पीपल कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्रॉप। अगर मानसून समय पर आता है, यानी बारिश में अगर देरी नहीं होती, फिक्स टाइम पर आता है, जो टाइम किसानों को चाहिए होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, बोने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, तो लोग जो होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि मानसून समय पर आएगा। इफ़ द मानसून फेल्स टू अराइव ऑन द और द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस देन नॉर्मल, द ड्रॉट कंडीशन मेक द लाइफ ऑफ पीपल माइजरेबल। देखिए अगर मानसून लेट आए, समय पर ना आए, या फिर मानसून आए लेकिन बारिश बहुत कम हो उसमें, तो बेटा उसका बड़े बैड इफेक्ट होते हैं, यानी ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, सूखा। धरती में एक तो पानी, गर्मी की वजह से धरती का जो पानी का लेवल है बच्चे, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत ज़ीरो पे चला जाता है। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, किसानों को इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलता, तो उससे क्या होता है? सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों की स्थिति जो होती है वो दयनीय हो जाती है। थस द मानसून इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसलिए जो बारिश है, मानसून है बेटा, वो भारत के लोगों के जीवन को, इंडियन लाइफ्स को, इंडियन लोगों की लाइफ्स को, पीपल्स की लाइफ को बहुत हद तक प्रभावित करता है, बहुत इफेक्ट डालता है। द वर्ड मानसून, अब आप कहोगे मानसून का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? इट हैज़ बीन डेराइव्ड फॉर एन अरेबिक वर्ड। ये एक अरेबिक वर्ड है बेटा मौसम, ये मौसम से लिया है, विच लिटरली मीन्स सीजन। मौसम का बेटा मीनिंग होता है सीजन। ठीक है, मौसम जिसको हम बोलते हैं ना, सीजन्स चेंज हो जाते हैं। अब देखो आप देखो आपके इंडिया में कितने सारे मौसम चेंज होते हैं, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी, बीच में आपका ऑटम और स्प्रिंग सीजन भी आता है ना, बहुत सारे सीजन्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जो वर्ड है मॉनसून, वो कहाँ से लिया है? अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। द हिमालयन चेन ऑफ माउंटेन्स प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चिली कॉल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द नदर्न पोलर रीजन। जो हिमालय है बेटा हमारा, जो हिमालय है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? चिली कोल्ड विंड से, यानी बर्फीली ठंडी हवाओं से। देखो आप देखो यहाँ पे हमारा हिमालय है, इस जगह पर मैं आपको इस मैप के थ्रू बताती हूँ बच्चे। देखिए इस जगह पर हमारा हिमालय है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा कौन सा हिस्सा होता है? नदर्न पोल, ऊपर की तरफ। जब आप इंडियन वर्ल्ड का मैप देखते हो तो ऊपर की तरफ कौन सा
पोल होता है हमारा नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ पोल पे आपका कौन सा ओशन, जो आपका एरिया है वो वहाँ पर सनरेज बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है, सारा साल वो एरिया बर्फीला रहता है, ठीक है। और उसकी वजह से आर्कटिक ओशियन होता है, आर्कटिक जोन होता है वो, तो वहाँ बर्फ़ होती है, तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं, चिली विंड्स चलती है ना बेटा, यहाँ तक आती हैं, तो हमारा हिमालय उन हवाओं को उसी तरफ रोक देता है, हमारे इंडिया में नहीं आने देता, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ आया बच्चे कि चिली कोल्ड विंड्स को हिमालय जो है वो हमें चिली कोल्ड विंड से बचाता है, ठीक है, जो नदर्न पोलर रीजन से यानी आर्कटिक रीजन से आती हैं उनसे। द हिमालयन थस प्रोवाइड द होल ऑफ नदर्न इंडिया फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन, इसलिए हमारा जो हिमालय है वो हमें नॉर्थ इंडिया का जो हमारा हिस्सा है जहाँ हम लोग रहते हैं उस एरिया को क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है, वो गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की लैंड बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल, यद्यपि हमारे भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मीन टू से बच्चे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म है और नमी वाला जो क्लाइमेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। येट इट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी एट रीजनल लेवल, फिर भी ये विभिन्नता, क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्नता को दर्शाता है, यानी कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह का एक क्लाइमेट पाया जाता है एक ही समय में। द मेन रीजन इज दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, उसका मुख्य कारण क्या है बेटा कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन टू द टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन से टेम्परेट जोन तक। ये आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बारे में लास्ट चैप्टर में बताया जा चुका है। विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, और कौन सी जो लाइन है वो हमारी जो हमारे लाइंस होती हैं वो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, कौन सी लाइन हमारे इंडिया में से होकर के गुजरती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल जोन से टेम्परेट जोन तक बहुत सारे क्लाइमेट्स और मौसम हमारे यहाँ पाए जाते हैं इन साउथ इंडिया। अब आप देखिए, जब आपके नॉर्थ में बहुत गर्मी होती है तो साउथ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, आइए देखते हैं। इन साउथ इंडिया द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, साउथ इंडिया में भी क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है। द कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज द ओशन मॉडिफाइज द टेम्परेचर, लेकिन जो कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया बेटा जो समुद्र तट के किनारे के एरियाज होते हैं, आप ये देखिए मैप, ये देखिए यहाँ पर सारे में क्या है, समुद्र है बेटा, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है। तो इसके साथ जो देश लगते, जो ये हमारी स्टेट्स लगती है ना, ये सारी की सारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं इधर, ये सभी स्टेट्स जो है इनको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, जो तट के किनारे किनारे पर है, जो समुद्र के किनारे किनारे पर है, इनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज, ठीक है। कोस्टल एरियाज जो होते हैं हैव मॉडरेट क्लाइमेट, इनका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि ओशियन इनको मॉडिफाई करता है, टेम्परेचर को, यहाँ के टेम्परेचर जो है वो ओशियन के अकॉर्डिंग होता है, सागर के अनुसार चलता है। द नॉर्थ इंडियन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, नॉर्थ इंडिया में देखिए सर्दी होती है तो बहुत सर्दी होती है, गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, यानी यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। द समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। द माउंटेन रीजन्स रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, और जो माउंटेन रीजन है, पहाड़ी एरिया है, जैसे कि शिमला है, कश्मीर है आपका, ये एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर बेटा क्या होता है, विंटर्स में स्नोफॉल भी हो जाता है, सर्दियों में स्नोफॉल भी होता है। द नाइट टेम्परेचर इन जनवरी, और कभी कभी तो रात के समय टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री तक चला जाता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, जैसे कि कारगिल है कश्मीर में, ठीक है। द डेजर्ट्स, उसी तरह से अब आप देखिए, अगर दूसरी तरफ आते हैं, आप वेस्ट की तरफ अगर चलते हैं, तो जो राजस्थान में डेजर्ट्स है वो, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, जो मरुस्थल एरिया है वहाँ का पूरा दिन जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, पूरा दिन बहुत गर्मी रहती है और रात को बहुत ठंड हो जाती है, क्योंकि रेत जो होती है ना, वहाँ रेत ज़्यादा होती है, और रेत जहाँ पर होती है वहाँ पर ठंड है। दिन में बहुत रेत जल्दी गर्म हो जाती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और रेत उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, तो वहाँ पर रात को ठंड भी जल्दी ज़्यादा होती है। द डे टेम्परेचर इन मे शूट्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस एट सेवरल प्लेसेस, और राजस्थान में किसी किसी जगह में तो बच्चे टेम्परेचर जो है वो मई के महीने में 50 डिग्री तक चला जाता है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद बेटा आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर बारिश बहुत होती है जून से सितंबर तक। सम प्लेसेस इन मेघालय हैव रिकॉर्डेड रेनफॉल, मेघालय जैसे एरियाज़ में तो बच्चे बारिश जो है वो 1000 सेंटीमीटर तक चली जाती है हर साल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान जैसे, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, स्कैंटी रेनफॉल, लिटिल रेनफॉल होती है। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर जो बारिश की वजह ना होने के कारण या बहुत कम बारिश होने के कारण ये एरिया पूरा साल सूखे की तरह निकलता है, ठीक है, पूरा साल यहाँ पर
सूखा पड़ा रहता है, ड्राईनेस रहती है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब आप साउथ में चले गए, वहाँ कोई और क्लाइमेट है, ईस्टर्न साइड गए वहाँ कोई और है, वेस्ट में गए वहाँ कोई और है। इस तरह भारत को इसीलिए लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर भारत में अलग अलग तरीके का मॉनसून या क्लाइमेट होता है। ओके, चलिए बच्चे नेक्स्ट करते हैं हम द सीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, भारत में जितने भी सीजन्स हैं उसको हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया, इसमें हमने 4 पार्ट्स में बताया। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड नेक्स्ट इज रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सीजन्स ऑफ इंडिया। देयर इज एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन अ बेटर वे। एक एनुअल साइकिल होता है सीजन्स का। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज़ को सीखेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा कि इंडिया को मानसून क्लाइमेट, लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट क्यों कहा जाता है। द वेदर एक्सपर्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अ साइकिल ऑफ 4 सीजन्स। जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मौसम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया है मौसम को, भारत के मौसम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे कि कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, सीजन्स ऑफ एडवांसिंग मानसून एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब हम पढ़ते हैं ये सारे क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन्स। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर जनरली द मंथ ऑफ कोल्ड वेदर थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बहुत ठंड पड़ती है, ठंड के महीने यानी ठंडी का मौसम होता है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया इज़ लो। और हमारे यहाँ का टेम्परेचर, जब ठंड है तो सर्दियों में टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है। द विंड्स इन दिस सीजन ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी। इस सीज़न में जो बेटा विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो ये जो एरो है ना बेटा, ये विंड्स को शो करती हैं, ये हवाएं हैं, ये एरोज जो हैं, ठीक है। जो विंड्स हैं वो कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, वो विंड्स जो हैं इस मौसम में फ्रॉम लैंड टू द सी, लैंड यानी कि ज़मीन से सी की तरफ, समुद्र की तरफ आती हैं, यानी उल्टी हो जाती हैं। ये हमारी लैंड है, ये लैंड एरिया है, यहाँ से समुद्र की तरफ, कुछ इधर तो कुछ उधर। और समुद्र कहाँ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर ये आपका इंडियन ओशन यहाँ पर है, ठीक है। तो जो लैंड टू सी ब्रीज चलती हैं। अब आप देखिए, अब लैंड को गर्म होने में भी टाइम लगेगा, पानी से ज़्यादा समय गर्म होने में ज़मीन को लगेगा, तो पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगेगा। पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, ज़मीन अगर गर्म हो जाए तो वो देर में ठंडी होती है ना। तो जब लैंड टू सी आपकी ब्रीज चलती हैं, विंड्स चलती हैं, देयर आर ऑलमोस्ट ड्राई वेदर कंडीशन इन ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जब हवाएं जो हैं, नमी जो है, वो बारिश की हवाएं, विंडी जो चिली विंड्स होते हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वो कहाँ आ गई, समुद्र की तरफ आ गई। तो जो मंथ्स हैं वो ड्राई मंथ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लिटिल रेनफॉल ऑकर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स कोज्ड बाय द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी है हमारा, तो उससे क्या होता है बेटा, उसके कारण, उसमें डिस्टर्बेंस के कारण, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण साइक्लोन्स उठते हैं, चक्रवात हवाएं उठती हैं, ठीक है, जिसके कारण थोड़ी बहुत कहीं कहीं किसी एरिया में बारिश भी हो जाती है। फिर आता है बेटा हॉट वेदर सीजन। द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ फ्रॉम मार्च टू मई। ये कौन सा मंथ होता है बेटा, मार्च से मई का। द टेम्परेचर बिगिनस टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च। टेम्परेचर जो है वो उठना, जैसे कोल्ड वेदर सीजन में कैसा टेम्परेचर था आपका, लो था, उसके बाद टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मार्च के एंड तक। द सन इज़ ओवरहेड एंड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि जो हमारे इक्वेटर है नॉर्थ में, उसका जो इक्वेटर पास होती है ना, हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सन जो है बिल्कुल उसके सिर पर होता है, इसलिए उसके आसपास के एरियाज़ में गर्मी बढ़ जाती है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ। मई और जून सबसे गर्म महीने माने जाते हैं। टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक चला जाता है। वेस्टर्न राजस्थान में 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो इन द एंटायर नदर्न प्लेन्स। अब यहाँ पर पूरे एरिया में गर्म हवाएं, ठंडी हवाओं की जगह, क्योंकि ठंडी हवाएं तो चली गई, ठीक, अब गर्म हवाएं उसकी जगह ले लेती हैं। अब जब गर्म हवाएं लेती हैं तो हम उसको कहते हैं लू। आपने मम्मी से, दादी से सुना भी होगा ना कि गर्मियों में बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी, है ना। तो उन हवाओं को हम कहते हैं लू। नेक्स्ट आता है बेटा एडवांसिंग मानसून। जून टू सितंबर के मंथ को एडवांसिंग मानसून कहा जाता है। द विंड्स रिवर्स देयर डायरेक्शन अगेन एंड बिगिन टू ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो अपनी दिशाएं बदलती हैं। अब ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, ठीक है, इस एरिया से, ये हमारा वेस्टर्न एरिया है, इधर से इधर जाना शुरू कर देती हैं। दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड हैव ए लॉट
ऑफ मॉइस्चर। अब ये समुद्र से, यानी अब ये यहाँ से लैंड की तरफ जा रही हैं। जब हमारा कोल्ड वेदर सीजन था तो ये लैंड से सी की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब ये सी से लैंड की तरफ जाएंगी, ठीक है। और अपने साथ मॉइस्चर यानी नमी, जब पानी की तरफ से उठ रही हैं तो भाप में भी नमी होती, वो होती है ना पानी की बूंदें, तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके ऊपर की तरफ उठती हैं। इट इज़ द सीजन ऑफ मानसून रेन। और यहाँ से क्या शुरू होती है बेटा, ये सीजन होता है मानसून बारिश का, रेन का सीजन, जिसको इस चैप्टर का टॉपिक है। नेक्स्ट, द विंड्स एंटर द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया in the first week of June and gradually move northwards and spread over the whole country। जो हवाएं हैं वो साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, साउथ से ऊपर की तरफ उठती हैं जून में और नॉर्थ में फैल जाती हैं, पूरे कंट्री में ये धीरे धीरे फैल जाती हैं 1 महीने के अंदर अंदर। और मेघालय में एक जगह है बेटा मैसन राम, सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होती है, ठीक है। द मानसून सीजन्स अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारत में मानसून का सीज़न आते ही वो पूरे सभी लोगों के लाइफस्टाइल पर उसका प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट्स पड़ना शुरू हो जाता है। कई जगह तो बाढ़ आ जाती है, कई जगह फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी फसलों के लिए उन्हें बेटर पानी मिल जाता है, इरिगेशन जो मीडियम है, माध्यम है सिंचाई का, वो मिल जाता है। द फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। किसान अपनी खेती बाड़ी की कार्यवाही शुरू कर देते हैं। विद द onset of monsoon, मानसून के आते ही द फर्स्ट रेन ऑफ द मानसून इज़ वेलकम्ड विद जॉय इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। चाहे मानसून कुछ भी आपके लिए गर्मी, चाहे आपकी गर्मी को दूर करता है मानसून, चाहे वो आपके लिए बाढ़ लेकर आए, लेकिन जब पहली बारिश होती है ना मौसम की, तो सभी लोग उसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। टाइमली रेनफॉल हेल्प इन गेटिंग अ गुड हार्वेस्ट। और अगर समय से बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है तो बच्चे ये अच्छी फसल का संकेत होता है, किसानों के लिए बहुत खुशी का टाइम होता है। नेक्स्ट हम करते हैं रीट्रीटिंग मानसून। ये आपने शायद पहली बार सुना है वर्ड रीट्रीटिंग, इसका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। Monsoon winds start retreating from the northern plains and when temperature begin to fall in the month of October and November। retreat होता है बेटा कि दोबारा से किसी चीज़ का रिपीट होना, ठीक है। मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग। अब आप देखो मानसून सीजन में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन आप देखते हो अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स में कई बार क्या होता है, सर्दियों में बारिश हो जाती है। अब आजकल के टाइम में आप देखोगे बारिश कभी कभी बारिश हो जाती है, तो वो किसके कारण होता है, वो रिट्रीट मानसून के कारण होता है। दे रिट्रीट फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ नवंबर, क्योंकि नवंबर तक जो बारिश की विंड्स थी ना, जो चिली विंड्स थी, जो आपके सी से समुद्र से उठ करके सी टू लैंड की तरफ जा रही थी, वो लैंड जो है वो वापस चली जाती हैं। जब वो वापस जाते हैं तो कहीं कहीं वो वापस जाते हुए बारिश करते हुए जाती हैं। द वेदर इन नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट वेरी ऑप्रेसिव एंड सल्ट्री। जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो जाता है नॉर्थ इंडिया में। ड्यूरिंग दिस सीजन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल के एरियाज में जो पहाड़ियां हैं वहाँ ये बारिश हवाएं जो हैं टकराती हैं और वहाँ उस एरिया में यानी साउथ इंडिया में इन दिनों में बारिश हो जाती है। आजकल बाढ़ भी आती है इन दिनों में वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ चली जाती हैं, रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं वो टकराती हैं पहाड़ों से और वहाँ पर बारिश होती है। बेटा ये होता है रिट्रीटिंग मानसून। एक तो रिट्रीट मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर मंथ में बारिश होती है बेटा, एक रिट्रीट मानसून के कारण फरवरी के मंथ में भी बारिश होती है, कभी कभी फैब के मंथ में भी वहाँ पर बारिश हो जाती है। ओके बच्चे, टेक केयर बेटा। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।